Hello everyone, good morning. So today we'll be starting with the revolt of 1857. See, this is not the actually second video of history. See, but before this revolt of 1857, we have something like revolts in Mysore, the Anglo-Maratha wars and everything like that. That will be covered in a separate video. But since it is important, this revolt of 1857 is super important and that's why I bring it as a second part. Okay, तो मेक श्योर कि आप ये वाला वीडियो भी देखें और जो मैं जो छोटे छोटे वॉर हुए थे इन बिटवीन दिस थिंग्स एंड द प्री 1857, ये 1857 रिवॉल्ट के प्री का जो पीरियड था. ओके, this will also be covered. Okay, so for now revolt of 1857 is super important, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि क्या, शुरुआत हुई किसकी, हमारे इंडियन फ्रीडम की, राइट. तो यहाँ से शुरू होता है. सी, आपने पक्का सुना होगा द रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइट. इसे हम सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, राइट. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. ओके, तो ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके होने के कारण क्या क्या थे. तो एक कारण नहीं था, उसके पीछे बहुत से रीजंस थे. ओके, सो इस स्लाइड में आप देख सकते हो कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइट. ये जो फर्स्ट कॉज है दैट इज जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये एक रीज़न बन जाता है. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक रीज़न है. और ये सब कुछ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. उससे पहले जस्ट जनरल आइडिया पकड़ के चलिए कि ये दो रीजंस थे 1857 रिवॉल्ट के पीछे. और ये एक्चुअली सालों से चलते आए हुए रीज़न थे, बट कोई वॉर स्टार्ट होने के लिए आपको एक स्पार्क चाहिए, इंस्टेंट स्पार्क, जो कि एक दूसरा कारण था. ओके, सिपाही म्यूटनी करके एक इंसिडेंट हुआ था, वहीं से ये 1857 का रिवॉल्ट एकदम से ब्लास्ट हो गया. ओके, इट वाज जस्ट लाइक आपने बलून में बहुत हवा भर के रखी है सालों से, और एक लास्ट स्पार्क, एक लास्ट ब्लो जिससे ये बलून फट जाएगा, कुछ ऐसा ही हुआ. ओके, तो जो सिपाही म्यूटनी के वहाँ पे जो हुआ दैट वाज द लास्ट ब्लो टू मेक दैट बलून ब्लास्ट, राइट. उसी से शुरुआत होती है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की. ओके, तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे. तो फर्स्ट आप देख सकते हो जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. ओके, जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग brought this act that mandated Indian soldiers of Bengal Army to send overseas for duty. अभी इसकी जो लॉर्ड कैनिंग ने जो एक्ट पास किया था वो क्या था, जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. यानी कि जो बंगाल आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको हम ओवरसी भेज सकते हैं, यानी कोई दूसरे देश में ड्यूटी के लिए भेज सकते हैं. दैट वाज जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. ओके, तो ये किसने लाया था, तो दैट वाज लॉर्ड कैनिंग, राइट. ओके, अभी सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिससे ये 1857 का रिवॉल्ट ऐसे स्पार्क होता है. ओके, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी. तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड डेलहाउसी ने. कौन से साल में, इन 1848. ओके, सी, इतने सालों तक, सी दिस रिवॉल्ट इज हैपनिंग इन 1857, राइट. तो इतने सालों तक क्या हुआ, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलता आया है. तो दिस इज़ नॉट एन इंस्टेंट स्पार्क, राइट. ये कई सालों की ऐसे भड़ास भर के रखी है इंडियंस के मन में. ओके, तो ये भी एक कारण है एक्चुअली. सो इसके हिसाब से क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जो किंगडम का कोई राजा है उसका कोई मेल बच्चा नहीं है, तो वो किंगडम सीधा जाएगा ब्रिटिशर्स के पास, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड बी लैप्स. ओके, लैप्स कर दिया जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड क्या है, अवध वॉज कैप्चर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस. ओके, अवध को मिस गवर्नेंस के ग्राउंड में कैप्चर किया था, राइट.
अवध इज लाइक दैट वन चेरी विच विल ड्रॉप इन टू अवर माउथ. ये किसने कहा था? दैट वॉज अ डायलॉग रिटर्न सेड बाय हुम? तो लॉर्ड डेलहाउसी ने ये स्टेटमेंट बोला था. ओके, किसने? लॉर्ड डेलहाउसी ने. कि अवध वो एक लास्ट चेरी है जो पेड़ पे लटक रही है और वो भी हमारे मुंह में आके सीधा गिरेगी. ओके, फेयर इनफ. अभी अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं. यस, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू सर्टेन थिंग्स. जैसे कि सेपॉय म्यूटनी क्या है. ओके, बिफोर दैट लेट्स मूव टू दिस वन एक्चुअली. अभी ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके अंडर कौन कौन सी प्लेसेस एस्टैब्लिश हुई थी? तो वो है सतारा, सबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर. ओके, सतारा 1848 में. ओके, संबलपुर या फिर जैतपुर, इट्स नॉट जयपुर, इट्स जैतपुर इटसेल्फ. ओके, ये हुई थी 1849 में. ब्रिटिशर्स ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गई ये सब कुछ. ओके, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर. Okay, they glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire. Okay, अभी जो इश्तारास ये कौन है? मुगल एम्पायर के नीचे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनका को एग्जिस्टेंस वो ग्लोरीफाई करते थे. ओके, ये इश्तारा वो लोग थे बेसिकली. फाइन. तो ये सारी जो किंगडम्स है, रीजियंस है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अक्वायर किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में. ओके, नाउ लेट्स कम टू सेपॉय म्यूटनी. ओके, इस पेज में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सी, सेपॉय म्यूटनी. सबसे पहले ये सेपॉय म्यूटनी क्या है? सेपॉय यानी सोल्जर्स. ओके, सेपॉय यानी सोल्जर्स. फाइन. इन सोल्जर्स में सब थे, हिंदू, मुस्लिम, यानी कि जो इंडिया के नॉर्मल लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे कम्युनिटीज़ के लोग थे. ओके, तो हम आज तक पता है इंडिया में अगर रिलीजन के नाम पे इनको स्पार्क किया जाए तो हम भड़क जाते हैं, बिकॉज रिलीजन इज़ अवर कल्चर जो हेरिडिटरी है, राइट? हमारा हेरिटेज है कल्चर, राइट? तो वहीं पे ये शुरुआत होती है. ओके, मोस्टली सारे सोल्जर्स क्या थे? वेजिटेरियन थे. बट वो जो बुलेट होती है, गन, ओके, जो वॉर में जो गन यूज़ की जाती है उसकी जो बुलेट होती है उसका जो कवरिंग रैपर होता है, ओके, रैपर होता है, उसके अंदर ये बुलेट पैक की जाती है. अभी वो रैपर था वो किससे बना था? वो बना था मांस से. ओके, इट वॉज मेड अप ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग. ओके, तो उसको एक्चुअली मुंह से तोड़ना होता था. ओके, दे हैड टू ओपन इट विद देयर माउथ, बट दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोल्जर्स, राइट? तो उसकी वजह से पूरा का पूरा इंसिडेंट स्पार्क होता है. नाउ आई विल बी रीडिंग द पॉइंट्स, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सी, सेपॉय म्यूटनी इंट्रोड्यूस्ड एनफाइल्ड राइफल. ठीक है, it was said that cartilage of the rifle was wrapped in the fat of cow and pig. Okay, वो जो cartilage यानी कि वो जो बुलेट था वो किसके अंदर रैप किया गया था? was wrapped in the fat of cow and pig. The cartilage had to be bitten off before loading into gun. अब इस गन के अंदर लोड करने से पहले मुंह से उसे कार्टिलेज को तोड़ना पड़ता था. ओके, thus हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स वे रिलेक्टेंट टू यूज इट. तो अभी हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स ने उसे यूज़ करने से मना कर दिया. ओके, तो फिर क्या होता है? मंगल पांडे वॉज अ सेपॉय इन 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री. दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट. ये जो मंगल पांडे हैं ये कौन थे? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सेपॉय थे. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछा है एसएससी ने कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री के अंडर काम करते थे? तो दैट इज 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री. तो क्या हुआ? ऑन 29th ऑफ मार्च, कब? 29th ऑफ मार्च 1857 में ही अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बरकपुर. ब्रिटिश ऑफिसर्स को बरकपुर पे
बरकपुर में ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर हमला किया, किसने? मंगल पांडे ने। तो ये सिपाही म्यूटनी की पूरी शुरुआत मंगल पांडे ही करते हैं। ओके, तो फिर ही वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। ओके, उसी साल उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। एंड देन on 9th May 1857, 85 sepoy in Meerut were dismissed and sentenced to 10 years of jail for refusing to use its cartilage. अभी फिर 9th मई को बहुत सारे सोल्जर्स को फिर क्या करते हैं? दे वेर सेंटेंस्ड इनटू जेल। सो ऐसा सब कुछ होता है। अभी ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ये कहाँ से शुरू होता है? बिगैन इन मीरठ ऑन 10 मई 1857। दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट। मीरठ से शुरू होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो मीरठ से शुरू हुआ है रिवॉल्ट ऑफ 1857 विद द मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। ओके, मेरठ से लेके दिल्ली तक पूरा का पूरा मार्च ऐसे कैंपेन टाइप थिंग चला। ओके, दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। मंगल पांडे थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को क्या अंजाम दिया, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। ओके, अभी जो रानी लक्ष्मीबाई का जो टोम्ब है वो कहाँ पे है? तो दैट इज़ इन ग्वालियर। ओके, जस्ट कीप इन माइंड। ओके, रानी लक्ष्मीबाई का टोम्ब दैट इज इन ग्वालियर। ओके, हॉटस्पॉट ऑफ 1857। ओके, हॉटस्पॉट्स यानी क्या? इन दिल्ली बहादुर शाह जफर टू, लास्ट मुगल रूलर इन इंडिया, वॉज एक्साइल्ड टू रंगून, बर्मा, नाउ म्यांमार आफ्टर द वॉर। एक्चुअल प्रोमिनेंट लीडर थे जनरल भक्त खान। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक सीक्वेंस एक्सप्लेन करती हूँ। सी, हमें पता है हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट? तो ये जो मिडाइवल हिस्ट्री थी उसमें पहले सुल्तान्स आए, फिर कौन आए? मुगल्स आए, और उसके बाद हुई मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, राइट? इसके बाद होती है मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत। अभी जो मुगल्स में जो राजा था, लास्ट वाला राजा था बहादुर शाह जफर। ओके, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन दिल्ली बहादुर शाह जफर टू, द लास्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया, वॉज एक्साइल्ड टू रंगून। अभी ये भी इन्वॉल्व थे 1857 के रिवॉल्ट में। ओके, ही वॉज फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया बिकॉज इनको भी तो इंडिया में कैप्चर करके रहना है, राइट? ओके, रंगून में भेज दिया गया। तो ये रंगून एक जेल का नाम है, वो बर्मा में है। ओके, बर्मा यानी कि म्यांमार। म्यांमार का पहले का नाम बर्मा है, जैसे कि श्रीलंका का पहले का नाम क्या है? दैट इज सिलोन। ओके, तो ऐसे कंट्रीज को उस टाइम पे इस नाम से जाना जाता था। तो इस रिवॉल्ट का एक्चुअल लीडर बोले तो वो जनरल भक्त खान हो जाते हैं। ओके, जनरल भक्त खान। नेक्स्ट इज द लीडर्स ऑफ 1857। अभी जो एरियाज थे, पर्टिकुलर एरियाज, कौन से एरिया में से कौन लीड कर रहा था पूरे रिवॉल्ट को? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्नड। ओके, जैसे कि दिल्ली से हमने देख लिया, दिल्ली से कौन थे? तो दैट इज जनरल भक्त खान एंड बहादुर शाह टू। लखनऊ से बोले तो बेगम हजरत महल हो जाती है। कानपुर से कौन थे? नाना साहिब, अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू एंड तांतिया तोप। ओके, बिहार से कौन थे? कन्वर सिंह थे। बरेली से कौन थे? बहादुर खान रोहिला थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, उनका ओरिजिनल नाम बोले तो मणिकर्णिका लम्हे। ओके, मनु। फैज़ाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, ऑल्सो नॉन एज ढंका शाह। उत्तर प्रदेश से शाह माल। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये बिहार से कन्वर्सा हो गई, ये तो कई बार पूछ लेते हैं। ओके, या फिर आपको डायरेक्टली 4 ऑप्शंस देंगे और बोलेंगे हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, राइट? सी, जैसे कि आपको दे सकते हैं ये और उनके करस्पॉन्डिंग ये सारे नाम लिख देंगे और आपको ऑप्शंस पे बोलेंगे हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट। तो आपको ऐसे अच्छे से सब कुछ पता होना चाहिए। ओके,
सी दिल्ली से याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी, राइट। भक्त खान एंड बहादुर शाह, तो ये लास्ट मुगल रूलर हो गए, ठीक है, मुगल्स के लास्ट रूलर हो गए, ठीक है। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल हो गई, ठीक है। कानपुर से कौन? नाना साहिब, अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू। एंड तांतिया तोप हो गए। बिहार से कुंवर सिंह हो गए। बरेली से बहादुर खान रोहिला हो गए। झांसी से पता है रानी लक्ष्मीबाई, ओके। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला एंड उत्तर प्रदेश से शाह माल, ओके। तो ये सारे लीडर्स हो गए कहाँ से? करस्पॉन्डिंग ये सिटीज से, ओके। सप्रेसर्स ऑफ द रिवॉल्ट, अभी कौन सी जगह में कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस रिवॉल्ट को रोकने की कोशिश की? तो दिल्ली में जॉन निकलसन ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की, ओके। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस ने, कानपुर में कॉलिन कैम्पबेल ने, और झांसी में हग रोस ने ही झांसी रानी को शूट किया था, राइट। रानी लक्ष्मीबाई को शूट किसने किया था? तो वो हगरोस थे, ओके। ऑन 20 जून 1858 इन ग्वालियर द रिवॉल्ट वॉज फुली सप्रेस्ड, ओके। तो ये 1858 में, यानी कि 1857 में जो शुरू हुआ था, 1857 10 मई को, राइट, 10 मई को जो वॉर शुरू हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये 20 जून 1858 यानी पूरा एक साल चला। ग्वालियर में जाके ये रिवॉल्ट फिर फुली ख़त्म हो चुका है, ओके। आफ्टर मैथ ऑफ द रिवॉल्ट, अब इस रिवॉल्ट के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। जो रिवॉल्ट अभी ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे इंडिया को फुली सक्सेस तो मिला ही नहीं है, राइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अभी तक इंडिया में ही है। दिस इज जस्ट ए शुरुआत। आफ्टर मैथ ऑफ द रिवॉल्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ जाता है। क्यून प्रोक्लेमेशन, यानी कि क्राउन का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, अभी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आके राज कर रही थी, अभी ये पूरा का पूरा पावर किसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है? तो दैट इज़ द क्वीन ऑफ ब्रिटिश, ओके। ब्रिटेन की जो क्यून थी उनके वहाँ पे डायरेक्ट क्राउन, अभी ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल आएंगे, ओके। तो ब्रिटिशर्स अभी और भी ध्यान देने लगे कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ है तो आगे जाके और भी रिवॉल्ट हो सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया ब्रिटेन को, ओके। The British significantly reduced the Indian army and the proportion of Indian soldiers were reduced on recommendation of पील कमीशन। ये पील कमीशन आया तो इन्होंने ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी और ब्रिटिशर्स की आर्मी में इंडियन आर्मीज़ के नंबर्स को कम कर दिया ताकि वो दे डू नॉट रेबेल इन अ मास, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई, EIC क्या हो गई? अबॉलिश हो गई। अभी जो जनरल गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बिकेम वाइस रॉय, ओके। जो इतने सालों से टिल 1857 कौन थे? गवर्नर जनरल्स थे, अभी वाइस रॉयज बन गए, ओके। अभी गवर्नर जनरल नहीं है, वाइस रॉयज है। तो फर्स्ट वाइस रॉय की बात करें तो वो है लॉर्ड कैनिंग, ओके। हम एक्चुअली वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल इन सब की पूरी लिस्ट के साथ एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट देन मेक श्योर यू लर्न दिस थिंग, ओके, कि फर्स्ट वाइस रॉय कौन है, लास्ट वाइस रॉय कौन है, और ये सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ 1857, अब इस रिवॉल्ट के फेलियर के रीजन्स क्या है? ऑब्वियस रीजन्स है। ड्यू टू लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस द रिवॉल्ट प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, राइट। रिसोर्सेज की कमी है, हमें नहीं पता कि हम इस रिवॉल्ट के बारे में सोशली कैसे अवेयर करें लोगों को, इसीलिए ये रिवॉल्ट मोस्टली कन्फाइंड हो गया नॉर्थन रीजन्स में ही, ओके। इट वॉज नॉट दैट कि पूरा का पूरा इंडिया फाइट कर रहा है विद दिस रिवॉल्ट, ओके। नेक्स्ट रीज़न क्या हो जाता है? ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप का इनिशिएटिव किसी ने प्रॉपरली नहीं लिया, तो ये हो जाता है एक और रीज़न। ड्यू टू पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ओके, हमें ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न, राइट। तो हमारी यूनिटी नहीं है यहाँ पे, ओके, वी लैक यूनिटी, दिस इज़ द मेन रीज़न, राइट। यहाँ पे यूनिटी नहीं है, ओके। सब अपने अपने रीजंस के लिए फाइट कर रहे थे, राइट। जैसे कि पेसेंट्स अपने रीज़न के लिए इस रिवॉल्ट में इन्वॉल्व थे,
कहीं सारे जैसे कि जो सेपॉइज थे, दे वेर इन टू द वॉर फॉर देयर ओन रीजन्स, दे वेर नॉट देयर फॉर वन सिंगल रीजन. ओके, सो दिस वॉज अ वेरी स्कैटर्ड काइंड ऑफ रिवॉल्ट. अभी कमेंट ऑन द रिवॉल्ट. अभी कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स एंड बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ ने इस रिवॉल्ट के ऊपर टिप्पणी की. ओके, वी कैन से लाइक दैट समथिंग. अभी वीडी सावरकर जी ने क्या कहा, ये है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उनके हिसाब से इन्होंने कहा यही है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यही से शुरुआत होती है इंडिया के इंडिपेंडेंस की. हम अभी और भी वॉर फाइट करेंगे, उनके कहने का ये मतलब है. जबकि आरजी मजुमदार ने क्या कहा, इट इज़ नीदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये ना तो पहला है और ना एक नेशनल मूवमेंट बना, और ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं कहूँगा मैं तो, क्योंकि ये इस तरह का फेलियर बन चुका था. राइट, ओके. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. राइट, सो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं. ओके, सो व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव मेंशन्ड आर ऑल important points. Okay, notes are important. Make sure you write in order. Okay, same order, follow the same order which I have given you. Everything is important. Okay, confined notes है ये सारी की सारी confined notes हैं. Now let's move to the quiz part. Okay, अभी आपको मैं प्रूफ विथ प्रूफ दिखाती हूँ कि जो भी पढ़ाया वहीं से क्वेश्चंस आए हैं. नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस apart from which you didn't learn. Okay, which of the following cities is the tomb of रानी of झांसी situated? तो मैंने बोला है ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का टॉम्ब है. ओके, रानी लक्ष्मीबाई का टॉम्ब किधर है? तो वो है ग्वालियर में. फाइन. With reference to Sepoy Mutiny of 1857, on which of the following dates did the soldiers of Meerut start their journey to Delhi? अभी मीरठ से दिल्ली पे यात्रा कब शुरू हुई? तो दैट इज 10 मई 1857 में. राइट. बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स वेर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स फ्रॉम हुमायूंस टॉम्ब. ओके, ये मैंने नहीं पढ़ाया, सो पॉइंट टू बी नोटेड कि बहादुर शाह जफर और उनके सन्स को कहाँ पे अरेस्ट किया गया था? हुमायूं टॉम्ब से, और उनको भेज दिया गया रंगून में, रंगून के जेल में. राइट, विच इज़ इन बर्मा. बर्मा का अभी का नाम है म्यांमार. राइट. हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में 1857 रिवॉल्ट के लीडर कौन थे? तो दैट इज वीर कंवर सिंह. ओके, आई टोल्ड यू कि जिस एरिया से जो रिवॉल्ट कर रहा है, जो लीडर रिवॉल्ट में इन्वॉल्व है, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेन सेंटर फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857? सी, कानपुर, बरेली, लखनऊ, ये सारे तो सेंटर्स है. ये जो रोहतक है, इट इज़ नॉट अ सेंटर फॉर वॉट द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बिकॉज ये सारे बाकी के जो सारे नाम है, कानपुर, बरेली, लखनऊ, यहाँ से हमने फॉलोइंग लीडर्स को भी पढ़ा है, तो ये मेन सेंटर्स हो जाते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग लेड सीज ऑफ द फोर्ट्रेस ऑफ झांसी इन 1858? अभी ये जो सीज किया था झांसी की रानी का फोर्ट, तो वो कौन था? हुग्रोस. ओके, ही वॉज द वन हु शूटेड रानी लक्ष्मीबाई. बेगम हजरत महल वॉज द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ. बेगम हजरत महल, वो शी वॉज द वाइफ ऑफ अवध के नवाब की वाइफ थी. फ्रॉम विच प्लेस डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 का रिवॉल्ट मीरठ से शुरू हुआ और दिल्ली तक चला. राइट. विच मिलिट्री ऑफिसर लेड द ब्रिटिश फोर्सेज इन बैटल ऑफ छिनहट फाउट इन 1857? ओके, तो वो हो जाते हैं हेनरी लॉरेंस. नेक्स्ट, in the context of revolt of 1857, Mangal Pandey belonged to which native infantry? See, I told you he belonged to 34. See, बंगाल के 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे. राइट.
पढ़ाते वक्त मैंने स्टार मार्क किया था पर्टिकुलरली, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. विच मुगल एम्परर वॉज डिपोर्टेड टू रंगून बाई ब्रिटिशर्स? तो कौन थे वो? दैट इज़ बहादुर शाह जफर. रानी लक्ष्मीबाई वॉज मैरिड टू महाराजा गंगाधर राव नेवलकर. ओके, तो उनकी शादी इनके साथ हुई थी. Who among the following was the leader of 1857 revolt in Ramgarh state? So that is Avanti Bai Lodhi. Okay, this is something which I didn't taught you. So make sure you learn from here, right? After the annexation of Awadh in 1857, Nawab Wazid Ali Khan was dethroned and exiled to Calcutta, right? अभी जो annexation हुआ अवध का, according to the policy of कौन सी थी वो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट? तो वहाँ से नवाब वजीद अली शाह को एक्साइल कर दिया कलकत्ता में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं. मेक श्योर यू लर्न एवरीथिंग एंड कीप रिवाइजिंग एक्चुअली. सो रिविजन इज़ द की, दैट वुड व्हाट आई वुड से. तो डिस्कस कर लिए सारे नोट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अभी इस टॉपिक से आपको सिर्फ रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनानी है, एंड बिलो दैट नोट्स यू कैन राइट दीज क्वेश्चंस एज वेल, राइट? सो कीप लर्निंग until I come up with another video. Okay, so thank you.